डैनियल मोर हीजियाना सैजी असब्य है, जिन्हें सूचना सिद्धांत का जनक कहा जाता है। एक अमेरिकी अनिश्चित गणितज्ञ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और क्रिप्टोग्राफर थे। ने डिजिटल क्रांति की नींव रखी। उनका जन्म अप्रैल 16 से अप्रैल मिशिगन में हुआ था, जो एक छोटे से शहर का शांत वातावरण था। अनिचा मास्टरी क्लार्क सीनियर एक वकील और प्रोबेट जज थे। Randis naam saya atiyeden enase nabela yere anitsi hole anatsina senen egwali ye अतः में बचपन से ही शैनन की रुचि यांत्रिक और विद्युत चीजों में थी और वो अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए उत्सुक रहते थे। उन्होंने मॉडल हवाई जहाज एक रेडियो नियंत्रित नाव और यहाँ तक कि अपने दोस्त के घर तक एक टेलीग्राफ सिस्टम भी बनाया। उनके एक पूर्वज थॉमस एडिसन थे। है और यह विरासत शायद उनकी आविष्कारशील भावना को प्रेरित करती थी। शैनन ने मिशिगन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और गणित दोनों में अपनी पढ़ाई शुरू की। यहीं पर उन्होंने जॉर्ज काम का सामना किया, जिसका प्रतीकात्मक तर्क बाद में उनके अपने सिद्धांतों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। उन्होंने 2 तक डिग्री, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और दूसरी गणित में सफलता पूर्वक वह मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक शोध सहायक के रूप में शामिल हो गए। उन्होंने वन्नेवर बुश के डिफरेंशियल एनालाइजर पर काम किया, जो एक प्रारंभिक प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर था। इस मशीन के जटिल रिले सर्किट ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या इन सर्किटों को बूलियन बीजगणित का उपयोग करके अधिक कुशलता से डिजाइन किया जा सकता है। उन्होंने अपनी मास्टर की थीसिस रिले और स्विचिंग सर्किट का एक प्रतीकात्मक विश्लेषण प्रकाशित की। यह ऐतिहासिक थीसिस दर्शाती है कि कैसे बूलियन बीजगणित का उपयोग करके रिले के विन्यास को सरल बनाया जा सकता है। उन्होंने दिखाया कि रिले के चालू और बंद राज्यों को बूलियन तर्क में सही और गलत द्वारा दर्शाया जा सकता है। इस काम ने व्यवहारिक डिजिटल सर्किट डिजाइन की नींव रखी, जो आज सभी आधुनिक कंप्यूटरों का आधार है। हॉवर्ड गार्डनर ने इस थीसिस को शायद सदी की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध MIT में अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए शैनन ने आनुवंशिकी के क्षेत्र में भी काम किया, जो उनकी विविध रुचियों को दर्शाता है। उन्होंने MIT से PhD की उपाधि प्राप्त की है, जिसमें उनका शोध सैद्धांतिक आनुवंशिकी के लिए बीजगणित के अनुप्रयोग पर था। इसके प्रिंसटन, न्यू जर्सी में उन्नत अध्ययन संस्थान में एक राष्ट्रीय अनुसंधान फेलो बन गए। उन्होंने जॉन वॉन न्यूमैन और हरमन वेल जैसे प्रमुख वैज्ञानिकों और गणितज्ञों के साथ विचारों का आदान प्रदान किया। यहीं पर उन्होंने पहली बार सूचना को एक गणितीय इकाई के रूप में मानने के अपने विचारों को औपचारिक रूप देना शुरू किया। शैनन न्यू जर्सी के मुर्रे हिल में बेल लैब्स में एक गणितज्ञ के रूप में शामिल हो गए। बेल लैब्स उस समय
दुनिया के अग्रणी अनुसंधान संस्थानों में से एक था, जो नवाचार और खोज की संस्कृति को बढ़ावा देता था। उन्होंने बेल लैब्स में राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान समिति के लिए काम किया। उनका काम मुख्य रूप से फायर कंट्रोल सिस्टम और क्रिप्टोग्राफी पर केंद्रित था, जो युद्ध के एनालिसिस के लिए महत्वपूर्ण थे। उन्होंने क्रिप्टोग्राफी यानी कोड बनाने और तोड़ने के विज्ञान का गहराई से अध्ययन किया। इस काम ने उन्हें संचार में शोर, अतिरेक और गोपनीयता के मुद्दों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। शैनन ने अपने इन विचारों को एक एकीकृत सिद्धांत में विकसित करना जारी रखा। उन्होंने बेल सिस्टम टेक्निकल जर्नल में ए मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन नामक एक अभूतपूर्व लेख प्रकाशित किया। जिसे अक्सर सूचना सिद्धांत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ने एक ही सुनी तरह से नए क्षेत्र की शुरुआत की। इसमें उन्होंने संचार की एक सरल लेकिन शक्तिशाली मॉडल पेश की। एक रिसीवर और एक गंतव्य। उन्होंने बिट बाइनरी अंक को सूचना की मूल इकाई के रूप में पेश किया, जो आज भी कंप्यूटिंग में उपयोग होता है। शैनन ने तर्क दिया कि सभी सूचनाओं को बिट्स के रूप में दर्शाया जा सकता है। उन्होंने सूचना की मात्रा को मापने का एक तरीका प्रस्तावित किया, जो भौतिकी से उधार लिया गया एक शब्द था। सूचना एंट्रोपी एक संदेश में अनिश्चितता या यादृच्छिकता की डिग्री का एक माप है। शैनन का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष चैनल कोडिंग प्रमेय था, जिसे सौर चैनल कोडिंग प्रमेय के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रमेय से पता चलता है कि एक शोर वाले चैनल पर भी लगभग त्रुटि मुक्त संचार संभव है, जब तक कि संचरण दर चैनल क्षमता से कम हो। चैनल क्षमता उस अधिकतम दर को मापती है जिस पर सूचना को एक चैनल पर मजबूती से प्रसारित किया जा सकता है। क्योंकि पहले यह माना जाता था कि शोर हमेशा त्रुटियों का कारण बनेगा। और शैनन के सिद्धांत ने डेटा संपीड़न, क्रिप्टोग्राफी और संचार नेटवर्क डिजाइन के लिए गणितीय आधार प्रदान किया। उनके काम के बिना इंटरनेट, मोबाइल फोन और डिजिटल मीडिया जैसा कि हम आज जानते हैं निश्चय उन्होंने अपने युद्धकालीन काम को कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ सीक्रेसी सिस्टम्स नामक एक अवर्गीकृत पेपर में प्रकाशित किया। इस पत्र ने क्रिप्टोग्राफी के सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसे सूचना सिद्धांत के ढांचे में रखा। उन्होंने एक बार पैर सिफर की बिना शर्त सुरक्षा को गणितीय रूप से साबित किया, जिसे सही ढंग से उपयोग किए जाने पर अटूट माना जाता है। शैनन केवल एक सिद्धांतकार नहीं थे, वह एक चंचल आविष्कारक भी थे जिनकी रुचियां व्यापक थीं। उन्होंने थीसियस नामक एक यांत्रिक माउस बनाया जो एक भूल भुलैया को हल करना सीख सकता था। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग के शुरुआती प्रदर्शनों में से एक था। उन्होंने एक अल्टीमेट मशीन भी बनाई, एक बॉक्स जिसमें एक स्विच होता है। जब आप स्विच चालू करते हैं तो एक हाथ बॉक्स से बाहर निकलता है और स्विच को बंद कर देता है। उनकी हास्य और दार्शनिक पक्ष का एक आदर्श उदाहरण है। शैनन एक कुशल यूनिसाइकिलिस्ट और शतरंज खिलाड़ी भी थे। उन्होंने बाजीगरी पर एक महत्वपूर्ण प्रमेय भी विकसित किया,
जो बाजीगरी पैटर्न को गणितीय रूप से दर्शाता है। उन्होंने एक शतरंज खेलने वाली मशीन का भी डिजाइन तैयार किया, जो कंप्यूटर शतरंज के क्षेत्र में एक प्रारंभिक प्रयास था। में शैनन MIT में एक विजिटिंग प्रोफेसर बने और 1955 में स्थायी रूप से वहां शामिल हो गए। उन्होंने अपने जीवन के शेष समय में पढ़ाना और शोध करना जारी रखा। हालांकि उन्होंने 1980 के दशक के बाद बहुत कम प्रकाशित किया। वह अपनी निजता को महत्व देते थे और प्रसिद्धि से बचते थे। अपने शौक और व्यक्तिगत परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करते थे। उन्हें अपने काम के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले, जिनमें नेशनल मेडल ऑफ साइंस और क्योटो पुरस्कार के शामिल हैं। उन्हें इंजीनियरिंग का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले प्रतिष्ठित ड्रेपर पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, जो कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी। अपने बाद के वर्षों में से अल्जाइमर रोग से पीड़ित हो गए। एक क्रूर विडंबना उस व्यक्ति के लिए जिसने अपना जीवन मन और संचार के लिए समर्पित कर दिया। को 48 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनकी विरासत आज की डिजिटल दुनिया में हर जगह जीवित है। हर गूगल खोज और हर सेल फोन कॉल में। क्लॉड शैनन एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जिनकी जिज्ञासा और अंतर्दृष्टि ने हमेशा के लिए हमारे संवाद करने और दुनिया को समझने के तरीके को बदल दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि सूचना भौतिक है, और इसे शोर की उपस्थिति में भी संरक्षित किया जा सकता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे गहन विचार अक्सर खेल और जिज्ञासा के चौराहे पर पाए जाते हैं। शैनन ने अपने काम के माध्यम से अराजकता में व्यवस्था पाई और अनिश्चितता को समझने का एक ढांचा प्रदान किया। डिजिटल सर्किट के लिए उनका प्रतीकात्मक विश्लेषण कंप्यूटर विज्ञान में एक मौलिक सफलता थी। उन्होंने दिखाया कि कैसे जटिल भौतिक प्रणालियों को सरल तार्किक नियमों द्वारा वर्णित किया जा सकता है। सूचना सिद्धांत का उनका निर्माण संचार इंजीनियरिंग में एक आदर्श बदलाव था। इंजीनियरों ने मुख्य रूप से तरंगों और आवृत्तियों के संदर्भ में संचार के बारे में सोचा था। जो अंतर्निहित संदेश और उसकी सांख्यिकीय संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। उनकी चैनल क्षमता की अवधारणा ने इंजीनियरों को एक सैद्धांतिक सीमा दी। एक लक्ष्य DVD और हार्ड ड्राइव में उपयोग किए जाते हैं, सीधे उनके काम से निकले हैं। ये कोड डेटा में अतिरिक्त जोड़ते हैं ताकि संचरण या भंडारण के दौरान होने वाली त्रुटियों का पता लगाए और उन्हें ठीक किया जा सके। शैनन की अंतर्दृष्टि ने डेटा संपीड़न के क्षेत्र को भी जन्म दिया। न्याय से फाइल आकार कम हो गया। हफमैन कोडिंग जैसे एल्गोरिदम से जो फाइलों को छोटा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, सूचना एंट्रोपी की उनकी अवधारणा पर आधारित है। क्रिप्टोग्राफी में उनका योगदान उतना ही गहरा था जिसने आधुनिक सुरक्षित संचार की नींव रखी। उन्होंने भ्रम और प्रसार की अवधारणाओं को पेश किया, जो आज भी सिफर डिजाइन में प्रमुख सिद्धांत है। शैनन का चंचल पक्ष उनके गंभीर अकादमिक काम के लिए एक महत्वपूर्ण पूरक था। जैसे कि उनकी रॉकेट चालित फ्रेश भी है। उनकी असीम रचनात्मकता और प्रयोग करने की इच्छा को दर्शाते हैं। वह अक्सर बेल लैब्स के हॉलवे में यूनिसाइकिल की सवारी करते हुए देखे जाते थे। कभी कभी बाजीगरी भी करते थे। यह चंचलता उन्हें समस्याओं को नए और अप्रत्याशित तरीकों से देखने की अनुमति देती थी। मैंने कभी भी किसी ऐसी चीज पर काम नहीं किया जिसके बारे में मुझे नहीं लगता था कि यह मजेदार है। शैनन का प्रभाव केवल इंजीनियरिंग और गणित तक ही सीमित नहीं था। उनके विचारों को भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान
अर्थशास्त्र और यहाँ तक कि कला जैसे विविध क्षेत्रों में भी लागू किया गया है। उन्होंने हमें संचार को एक सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में देखने का एक नया तरीका दिया, जो मानव और मशीन दोनों पर लागू होता है। क्लॉड शैनन की कहानी एक अकेले प्रतिभाशाली व्यक्ति की शक्ति का प्रमाण है, जो दुनिया के बारे में हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल सकता है। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अमूर्त गणितीय अवधारणाओं को लिया और उन्हें वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए लागू किया। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी सफलताएं तब मिलती है जब हम स्थापित सीमाओं को पार करने और विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने की हिम्मत करते हैं। आज रहते हैं काफी हद तक क्लॉड शैनन नामक एक विनम्र, चंचल और शानदार दिमाग वाले व्यक्ति द्वारा बनाया गया था। उनके सिद्धांत ने संचार प्रणालियों के प्रदर्शन के लिए एक वस्तुनिष्ठ बेंचमार्क प्रदान किया। माना जाता था वास्तव में विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। यह विचार आधुनिक राइड स्टोरेज सिस्टम का आधार है, जहां डेटा को कई ड्राइव में दोहराया जाता है। शैनन की एंट्रोपी की अवधारणा हमें यह समझने में मदद की कि सूचना में कितनी आश्चर्य की मात्रा होती है। एक अत्यधिक अनुमानित संदेश में कम एंट्रोपी होती है, जबकि एक यादृच्छिक संदेश में उच्च एंट्रोपी होती है। यह अवधारणा डेटा संपीड़न के लिए महत्वपूर्ण है। कम एंट्रोपी वाले डेटा को अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। शैनन के काम ने हमें सिखाया कि संचार का अर्थ संदेश के अर्थ से संबंधित नहीं है, बल्कि प्रस्तुत करने की क्षमता से है। उन्होंने एक बार प्रसिद्ध रूप से टिप्पणी की थी कि संदेशों के अर्थ संबंधी पहलू संचार इंजीनियरिंग समस्या के लिए अप्रासंगिक है। यह एक विवादास्पद लेकिन शक्तिशाली अमूर्तता थी, जिसने उन्हें समस्या का गणितीय रूप से विश्लेषण करने की अनुमति दी। उनके शौक अक्सर उनके काम में घुस जाते थे, जिसे अप्रत्याशित अंतर्दृष्टि प्राप्त होती थी। उनकी बाजीगरी मशीन गतिकी और नियंत्रण प्रणालियों में एक अभ्यास था। शैनन ने एक बार एक फ्लेम थ्रोइंग तुरही का निर्माण किया, जो उनकी विलक्षण और आविष्कारशील भावना का एक और उदाहरण है। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो बौद्धिक चुनौतियों का आनंद लेते थे, चाहे वे अकादमिक हो या मनोरंजक। बेल लैब्स में उनका कार्यालय कथित तौर पर उनके विचित्र आविष्कारों और खिलौनों से भरा था। यह वातावरण रचनात्मकता और लीक से हटकर सोच को प्रोत्साहित करता था। शैनन की विरासत हमें सिखाती है कि प्रतिभा केवल बुद्धिमत्ता के बारे में नहीं है, बल्कि जिज्ञासा और चंचलता के बारे में भी है। उन्होंने दिखाया कि सबसे जटिल समस्याओं को भी सुरुचिपूर्ण और सरल सिद्धांतों में तोड़ा जा सकता है। आज हर बार जब हम एक जिप फाइल बनाते हैं, एक सुरक्षित वेबसाइट पास करते हैं या एक स्ट्रीमिंग वीडियो देखते हैं, तो हम क्लॉड शैनन के काम के फल का उपयोग कर रहे होते हैं। वह 19वीं सदी के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक थे, फिर भी आम जनता के लिए काफी हद तक अज्ञात रहे। उनकी विनम्रता और निजता की इच्छा ने उन्हें सुर्खियों से दूर रखा। लेकिन प्रौद्योगिकी की दुनिया में की दुनिया में और सनों से ही किंवदंती है, जो एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जिसने डिजिटल युग की भाषा लिखी। उन्होंने हमें एक गणितीय ढांचा दिया जिससे हम सूचना की प्रकृति के बारे में तर्क कर सकते हैं। शैनन का प्रमेय एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो इंजीनियरों को यह बताता है कि सैद्धांतिक रूप से क्या संभव है। उनके काम ने संचार को भाग्य कला के दायरे से निकालकर विज्ञान के दायरे में ला दिया। उन्होंने एक बार एक ऐसी मशीन का प्रस्ताव रखा जो रोमन अंकों का उपयोग करके गणना कर सकती थी, जो उनकी ऐतिहासिक प्रणालियों में रुचि को दर्शाता है। शैनन ने अर्थशास्त्र में भी हाथ आजमाया और एक निवेश रणनीति विकसित की जिसे कांस्टेंट प्रोपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस के नाम से जाना जाता है।
उनकी बहुमुखी प्रतिभा वास्तव में आश्चर्यजनक थी, जो एक सच्चे पुनर्जागरण व्यक्ति के दिमाग को दर्शाती है। उन्होंने अपने सिद्धांतों को प्रदर्शित करने के लिए अक्सर सरल लेकिन प्रभावी प्रदर्शनों का उपयोग किया। लेखन स्पष्ट है। वह एक शिक्षक के रूप में भी जाने जाते थे, जो अपने छात्रों को प्रेरित करते थे और उन्हें अपनी जिज्ञासा का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। क्लॉड शैनन की कहानी हमें याद दिलाती है कि एक एकल विचार अगर सही ढंग से व्यक्त किया जाए तो दुनिया को बदल सकता है। उन्होंने हमें जो उपकरण दिए वे आज भी नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक। अंततः क्लॉड शैनन केवल एक इंजीनियर या गणितज्ञ से कहीं बढ़कर थे। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमें सूचना के युग में नेविगेट करने के लिए नक्शा और कंपास दिया।